जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान कृष्ण को शुकदेव जी के जन्म लेने से पहले गर्भ में ही उनको क्यों देनी पड़ी साक्षी? शुकदेव जी मुनि कैसे बने? महर्षि वेदव्यास और शुकदेव जी में हुआ बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद हुआ, जो मोहग्रस्त सांसारिक प्राणी को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है। ज्ञान, सदाचार और वैराग्य के मूर्तिमान रूप शुकदेव जी महर्षि वेदव्यास के तपस्या जनित पुत्र हैं। संसार में किस प्रकार की संतान की सृष्टि करनी चाहिए, यह बताने के लिए ही व्यास जी ने घोर तप किया। वरना महाभारत की कथा साक्षी है कि उनकी दृष्टि मात्र से ही कई महापुरुषों का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जाबुली मुनि की कन्या वाटिका से विवाह कर वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्र की इच्छा हुई। व्यास जी ने भगवान गौरी शंकर की विहार स्थली में घोर तपस्या की। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर व्यास जी ने कहा, भगवान, समाधि में जो आनंद आप पाते हैं, उसी आनंद को जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशाली और तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो। व्यास जी की इच्छा भगवान शंकर ने स्वीकार कर ली। शिव कृपा से व्यास पत्नी वाटिका जी गर्भवती हुई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उनका गर्भ बढ़ने लगा और गर्भ बढ़ते बढ़ते 12 वर्ष बीत गए, परंतु प्रसव नहीं हुआ। व्यास जी की कुटिया में सदैव हरि चर्चा हुआ करती थी, जिसे गर्भस्थ बालक सुनकर स्मरण कर लेता। इस तरह उस बालक ने गर्भ में ही वेद, स्मृति, पुराण और समस्त मुक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। महर्षि व्यास और गर्भस्थ शुकदेव संवाद। गर्भस्थ बालक के बहुत बढ़ जाने और प्रसव न होने से माता को बड़ी पीड़ा होने लगी। एक दिन व्यास जी ने आश्चर्यचकित होकर गर्भस्थ बालक से पूछा, तू मेरी पत्नी की कोख में घुसा बैठा है, कौन है और बाहर क्यों नहीं आता है? क्या गर्भिणी स्त्री की हत्या करना चाहता है? गर्भ ने उत्तर दिया, मैं राक्षस, पिशाच, देव, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बकरी सब कुछ बन सकता हूँ, क्योंकि मैं 84,000 योनियों में भ्रमण करके आया हूँ। इसीलिए मैं यह कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ? हाँ, इस समय मैं मनुष्य होकर गर्भ में आया हूँ। मैं इस गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि इस दुखपूर्ण संसार में सदा से भटकते हुए अब मैं भव बंधन से छूटने के लिए गर्भ में योगाभ्यास कर रहा हूँ। जब तक मनुष्य गर्भ में रहता है, तब तक उसे ज्ञान, वैराग्य और पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहती है। गर्भ से बाहर आते ही भगवान की माया के स्पर्श ज्ञान और वैराग्य छिप जाते हैं। इसीलिए मैं गर्भ में रहकर यहीं से सीधे मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। व्यास जी ने कहा, तुम इस नरक रूप गर्भ से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। तुम पर वैष्णवी माया का असर नहीं होगा। मुझे अपना मुख कमल दिखलाकर पितृ ऋण से मुक्त करो। गर्भ ने कहा, मुझ पर माया का असर नहीं होगा। इस बात के लिए यदि आप भगवान वासुदेव की जमानत दिला सके तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, अन्यथा नहीं। इस बहाने शुकदेव जी ने जन्म के समय ही भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुला लिया। व्यास जी तुरंत द्वारका गए और भगवान वासुदेव को अपनी कहानी सुनाई। भक्ताधीन भगवान जमानत के लिए तुरंत व्यास जी के साथ चल दिए और आश्रम में आकर गर्भस्थ बालक से बोले, हे बालक, गर्भ से बाहर निकलने पर मैं तुम्हें मोह माया से दूर करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब तू शीघ्र बाहर आ जा। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर बालक गर्भ से बाहर आकर भगवान व माता पिता को प्रणाम कर वन की ओर चल दिया। प्रसव होने पर बालक 12 वर्ष का जवान दिखाई पड़ता था। उसके श्याम वर्ण के सुगठित, सुकुमार व सुंदर शरीर को देखकर व्यास जी मोहित हो गए। पुत्र को वन जाते देखकर व्यास जी ने कहा, पुत्र, घर में रहे, जिससे मैं तेरा जात कर्म आदि संस्कार कर सकूं। बालक ने उत्तर दिया, अनेक जन्मों में हमारे हजारों संस्कार हो चुके हैं,
इसी से मैं संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ। भगवान ने व्यास जी से कहा, आपका पुत्र शुक की तरह मधुर बोल रहा है, इसीलिए पुत्र का नाम शुक रखिए। यह मोह माया रहित शुक आपके घर में नहीं रहेगा। इसे इसकी इच्छा अनुसार जाने दीजिए, इससे मोह न बढ़ाइए। पुत्र मुख देखते ही आप पितृ ऋण से मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहकर भगवान द्वारका चले गए। इसके बाद व्यास जी और शुकदेव जी में बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद हुआ, जो मोहग्रस्त सांसारिक प्राणी को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है। व्यास जी, जो पुत्र पिता के वचनों के अनुसार नहीं चलता है वह नरकगामी होता है। शुकदेव जी, आज मैं जैसे आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, उसी प्रकार दूसरे जन्मों में आप कभी मुझसे उत्पन्न हो चुके हैं। पिता पुत्र का नाता यूं ही बदला करता है। व्यास जी, संसार किए हुए मनुष्य ही पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यासी होकर मुक्ति पाते हैं। शुकदेव जी, यदि केवल ब्रह्मचर्य से ही मुक्ति होती तो सारे नपुंसक मुक्त हो जाते। गृहस्थ में मुक्ति होती तो सारा संसार ही मुक्त हो जाता। वानप्रस्थियों की मुक्ति होती तो सब पशु क्यों नहीं मुक्त हो जाते। और यदि धन के त्यागने से ही मुक्ति होती तो सारे दरिद्रों की सबसे पहले मुक्ति होनी चाहिए थी। व्यास जी, वनवास में मनुष्यों को बड़ा कष्ट होता है। वहाँ सारे देव पितृ कर्म नहीं हो पाते, इसीलिए घर में रहना ही अच्छा है। शुकदेव जी, वनवासी मुनियों को समस्त तपों का फल अपने आप ही मिल जाता है। उनको बुरा संग तो कभी होता ही नहीं है। व्यास जी, यमराज के यहाँ एक पुत्र नामक घोर नरक है। पुत्रहीन मनुष्यों को उसी नरक में जाना पड़ता है, इसीलिए संसार में पुत्र होना आवश्यक है। शुकदेव जी, यदि पुत्र से ही सबको मुक्ति मिलती है तो कुत्ते, सुअर, कीट पतंगों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए। व्यास जी, इस लोक में पुत्र से पितृ ऋण, पौत्र देखने से देव ऋण और प्रपौत्र दर्शन से मनुष्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। शुकदेव जी, गीत की तो बहुत बड़ी आयु होती है। वह तो न मालूम कितने पुत्र, पौत्र, पपौत्र का मुख देखता है, परंतु उसकी मुक्ति तो नहीं होती है। शुकदेव जी, समस्त जगत को अपना ही स्वरूप समझते थे, अतः उनकी ओर से वृक्षों ने व्यास जी को बोध दिया, महाराज आप ज्ञानी हैं और पुत्र के पीछे पड़े हैं। कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? वासना पिता बनाती है और वासना ही पुत्र बनाती है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध ही सच्चा है। पिताजी, मेरे पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे पड़िए। शुकदेव जी वृक्षों द्वारा ऐसा ज्ञान देखकर वन में जाकर समाधिस्थ हो गए। वे अब भी हैं और अधिकारी मनुष्यों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।